हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे हैं। आज हम इस चैप्टर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन पढ़ने वाले हैं, वो है फ्लावर। फ्लावर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस सेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, इसलिए इसका हर एक पार्ट का फंक्शन हमें बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फ्लावर, फूल। The reproductive unit of एंजियोस्पर्म। हम एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है? एंजियोस्पर्म्स ये जो है फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जिन जिन पौधों पे फूल आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है? फ्लावर, रूट, स्टेम, फ्लावर, रूट, स्टेम और फ्रूट। ये चारों ही चीजें पेड़ पे आती हैं। फ्लावर, फूल आते हैं, रूट होता है, स्टेम होता है और फल भी आते हैं। ठीक है, तो इसमें से रिप्रोडक्टिव यूनिट कौन सा है जिसमें रिप्रोडक्शन होता है, इसकी वजह से रिप्रोडक्शन होता है? दैट इज करेक्ट आंसर इज फ्लावर। सो द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म इज फ्लावर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हर्ल्स अरेंज्ड ऑन। ठीक है, जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है एंजियोस्पर्म का। और एक टिपिकल फ्लावर जो होता है उसे 4 टाइप के उसमें व्हर्ल्स होते हैं। और वो व्हर्ल्स कहाँ अरेंज होते हैं, किस ऑर्गन पे अरेंज होते हैं, जिस चीज पे अरेंज होते हैं उसका नाम क्या है? व्हर्ल्स अरेंज्ड ऑन थैलेमस, रिसेप्टेकल, बोथ और नन। करेक्ट आंसर इज थैलेमस एंड रिसेप्टेकल, बोथ। करेक्ट आंसर इज बोथ, थैलेमस एज वेल एज रिसेप्टेकल। ये है ऑर्गन जिसपे व्हर्ल्स अरेंज होते हैं। दोनों ही एक ही ऑर्गन का नाम है। सो अगर थैलेमस है, रिसेप्टेकल है और सी और डी में कोई ऑप्शन है तो आपको ये दोनों ही एक ही ऑर्गन के नाम है, ये याद रखना है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, नेक्स्ट, नेम ऑफ द वर्ल्ड। अब हमने देखा कि रिप्रोडक्टिव यूनिट, मेन रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म का फ्लावर। उसमें 4 व्हर्ल्स होते हैं, वो थैलेमस और रिसेप्टेकल, मतलब एक ही चीज है, उस पे अरेंज होते हैं। अब उनके नाम क्या है? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम 4 होते हैं, ये कंफर्म पता है। अब चारों में उनके नाम बहुत ही ज्यादा जरूरी है याद रखना। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। करेक्ट आंसर इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड द टिपिकल फ्लावर हैज is called as calyx, corolla, androecium and gynoecium. So the correct answer is all of the above. ठीक है, then accessory organ। अब 4 ऑर्गन होते हैं, बर्ल्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। इसमें एक्सेसरी ऑर्गन कौन से हैं, उनके नाम, और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके नाम। अब जो चार चार है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, इसमें 2 होंगे एक्सेसरी ऑर्गन एंड 2 होंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो उन 2 रिप्रोडक्टिव एज वेल एज एक्सेसरी ऑर्गन के नाम पता होने जरूरी है। सो दी एक्सेसरी ऑर्गन्स आर कैलिक्स, कोरोला, थैलेमस और डी, बोथ ए एंड बी। एक्सेसरी ऑर्गन थैलेमस तो नहीं होगा क्योंकि थैलेमस और रिसेप्टेकल हमने अभी देखा। थैलेमस और रिसेप्टेकल वो ऑर्गन है जिसपे व्हर्ल्स अरेंज्ड है। सो सी ऑप्शन नहीं है, तो बचा क्या? कैलिक्स एंड करोला। तो नेम ऑफ द एक्सेसरी ऑर्गन है कैलिक्स एंड करोला। ये कैसे रखेंगे? क्योंकि दोनों ही नाम ए से सी से शुरू हो रहा है, कैलिक्स एंड करोला। सो और क्वेश्चन में है एक्सेसरी ऑर्गन, तो इसको किस तरह से याद रखेंगे? ए सी करके याद है। एयर कंडीशनर, इस तरह से ए सी, एक्सेसरी ऑर्गन कैलिक्स एंड करोला। तो ये इजी रहेगा याद रखने में। ठीक है, देन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब ये एक्सेसरी ऑर्गन देख लिए चारों में से, कैलिक्स, कोरोला सेम सी अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है। एक्सेसरी का ए और सी का सी लेंगे, एयर कंडीशन, इस तरह से याद रखेंगे। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अब इसमें से एक्सेसरी ऑर्गन माइनस कर लेंगे,
कैलिक्स एंड करोला दोनों ही एक्सेसरी ऑर्गन है, तो ये गए, तो बचा क्या, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। सो द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। करेक्ट आंसर इज सी एंड डी। ठीक है, एक टिपिकल फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। कैलिक्स, करोला एक्सेसरी ऑर्गन, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज पेरियंथ? पेरियंथ क्या है? कैलिक्स, करोला नॉन डिस्टिंक्ट, कैलिक्स, करोला डिस्टिंक्ट, बोथ और डी। अब ये पेरियंथ क्या है? जिसमें कैलिक्स, करोला नॉन डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, नहीं है, या कैलिक्स, करोला डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, या बोथ दोनों है, या नन, कुछ भी नहीं है। सो पेरियंथ क्या है? कुछ फ्लावर्स होते हैं जस्ट लाइक लिली फ्लावर में कैलिक्स एंड करोला ये नॉन डिस्टिंक्ट होते हैं, नॉन डिस्टिंक्ट, अलग नहीं, दैट इज कॉल्ड एज ए पेरियंथ। और कैलिक्स एंड करोला अगर डिस्टिंक्ट है तो वो पेरियंथ नहीं होगा। ठीक है, तो पेरियंथ पहले तो पता होना चाहिए क्या है, जिसमें कैलिक्स, करोला नॉन डिस्टिंक्ट है। ओके, और दूसरा इसमें इसका एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, लाइक लिली फ्लावर में पेरियंथ देखने मिलेगा जिसमें कैलिक्स, करोला नॉन डिस्टिंक्ट है। 3 चीजें याद रखनी है, पेरियंथ मतलब कैलिक्स, करोला नॉन डिस्टिंक्ट, और ये किस में दिखेगा? लिली में। ठीक है, नेक्स्ट, बायसेक्सुअल फ्लावर्स हैव। बायसेक्सुअल फ्लावर्स में क्या होता है? एंड्रोशियम, गायनोशियम, बोथ और नन। ठीक है, अगर पहले तो बाय सेक्सुअल का मतलब बाय मीन्स 2, मीन्स अ फ्लावर हैविंग बोथ सेक्सेस, बाय सेक्सुअल 2। तो अगर एक ही ऑप्शन उठाएंगे, एक एंड्रोशियम कर दो या गायनोशियम कर दो, तो ये 2 नहीं होगा, एक ही होगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में बाय लिखा है, बाय मीन्स 2। ठीक है, तो जब when a flower has both androecium and gynoecium, जब फ्लावर में वो दोनों बोथ बाय एंड्रोशियम भी है और गायनोशियम भी है, देन इट इज कॉल्ड एज ए बायसेक्सुअल। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, वर्ड को देखना है क्या लिखा है। बायसेक्सुअल फ्लावर्स मीन्स हैविंग बोथ एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। जब एंड्रोशियम एंड गायनोशियम है, देन इट इज कॉल्ड एज ए बायसेक्सुअल। नेक्स्ट, फ्लावर्स विथ ओनली स्टेमन्स और कार्पेल। ठीक है, फ्लावर में अगर सिर्फ स्टेमन्स है या कार्पेल है, देन इट इज कॉल्ड एज बायसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, बोथ और पेरियंथ। अभी बायसेक्सुअल हमने देखा, उसमें क्या है, जिसमें एंड्रोशियम एंड गायनोशियम है, वो है बायसेक्सुअल। ठीक है, पेरियंथ हमने देखा जिसमें कैलिक्स, करोला इनडिस्टिंक्ट है, नॉन डिस्टिंक्ट है, एग्जाम्पल है लिली। और तो बचा क्या इसमें? यूनिसेक्सुअल। फ्लावर्स विथ ओनली मतलब सिर्फ या तो एक स्टेमन रहेगा या तो सिर्फ कार्पल रहेगा। अगर दोनों में से कोई एक ही चीज है, देन इट इज कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल। यूनि मीन्स सिंगल, एक ही। सो फ्लावर्स विथ ओनली स्टेमन्स और कार्पल अगर है तो इट इज कॉल्ड एज ए यूनिसेक्सुअल। अगर बोथ एंड्रोशियम और गायनोशियम है, देन इट इज कॉल्ड एज ए बायसेक्सुअल। ठीक है, इजी है, याद रखना। देन फ्लावर हैज व्हर्ल्स, हाउ मेनी काइंड। ठीक है, अब जब ये वीडियो स्टार्ट किया तभी बताया, फ्लावर के 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, दैट इज कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। तो इस तरह से भी कंफ्यूज करने के लिए आपको 5, 6 या और भी ज्यादा अल्फाबेट नंबर्स आपको ऑप्शन में दिख सकते हैं। फ्लावर हैज वर्ड्स, हाउ मेनी काइंड, 4 काइंड, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक टिपिकल फ्लावर, ए टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स। बस इतना ध्यान रखना है और उनके नाम। ठीक है, नेक्स्ट, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स क्या होते हैं? ठीक है, फ्लावर विथ रेडियल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, असिमेट्री और ऑल ऑफ द अबव। एक फ्लावर जिसमें कि किस तरह की सिमेट्री होती है, रेडियल होती है, बायलैटरल होती है, या वो फ्लावर असिमेट्रिक होता है। इन तीनों में से एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर में किस किस तरीके की सिमेट्री हमें देखने मिलेगी? तो करेक्ट आंसर इज अ फ्लावर with radial symmetry is called as a actinomorphic flower. A flower with radial symmetry is called as a actinomorphic flower.
मतलब रेडियल सिमेट्री मतलब क्या, अगर एक फूल को अगर हम दो इक्वल हिस्सों में अगर उसको डिवाइड कर सकते हैं रेडियल प्लेन में, अगर सेंटर में से पास करेंगे लाइन एक फूल के, वो दोनों ही इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज ए एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर. सो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर हैज ए रेडियल सिमेट्री. ठीक है. देन जाइगोमेटिक. एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर देखा, अब जाइगोमेटिक फ्लावर. जाइगोमेटिक फ्लावर, इसमें क्या होता है, रेडियल सिमेट्री, असिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री. तो एक्टिनोमॉर्फिक में होता है रेडियल सिमेट्री एंड जाइगोमेटिक में होता है बायलैटरल सिमेट्री. बायलैटरल सिमेट्री मतलब व्हेन अ फ्लावर, मतलब किसी अगर फूल को हम दो बराबर हिस्सों में अगर बांट सकते हैं एक वर्टिकल प्लेन में, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड एज ए जाइगोमेटिक फ्लावर. एक्टिनोमॉर्फिक में हमने क्या देखा, रेडियल प्लेन में, ठीक है, और जाइगोमेटिक में है वर्टिकल प्लेन में. अगर सिमिलर हाफ में दो वो फुल डिवाइड हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज ए जाइगोमॉर्फिक. और एक्टिनोमॉर्फिक मीन्स रेडियल सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक मीन्स बायलैटरल सिमेट्री. देन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक प्लांट. एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब है जिसमें रेडियल सिमेट्री है और रेडियल प्लेन में फ्लावर दो समान हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक. अगर बायलैटरल सिमेट्री है और जाइगोमेटिक फ्लावर में वर्टिकल प्लेन में दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो रहा है फ्लावर, देन इट इज कॉल्ड एज ए जाइगोमॉर्फिक फ्लावर. ठीक है. अब इन एक्टिनोमॉर्फिक क्या है वो पता चल गया है, जाइगोमेटिक क्या है वो पता चल गया है, किसमें रेडियल सिमेट्री है, किसमें बायलैटरल सिमेट्री है. अब उनके एग्जाम्पल क्या है. एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर प्लांट के एग्जाम्पल है मस्टर्ड, दतूरा, चिली और ऑल. ठीक है, ये याद रखने हैं. इसका आंसर है डी, ऑल. एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक है ऑल, मस्टर्ड, दतूरा, चिली एंड ऑल ऑफ दी अबव. ठीक है. सेम वे जाइगोमॉर्फिक का एग्जाम्पल याद रखना है, पी, गुलमोहर, बी एंड केसिया. ऑल दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर. जो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर से प्लांट है उनमें है पी, गुलमोहर, बीन एंड केसिया, ऑल. ये एग्जाम्पल याद रखने हैं. ठीक है. देन असिमेट्रिक. असिमेट्रिक फ्लावर क्या होता है, जो दो हिस्सों में बराबर में डिवाइड नहीं कर सकता है किसी भी प्लेन में. आप उसको रेडियल प्लेन में डिवाइड कर लीजिए या आप उसे वर्टिकल प्लेन में डिवाइड कर लीजिए, उस वो फूल दो हिस्सों में डिवाइड नहीं हो सकता, देन इट इज कॉल्ड एज ए असिमेट्रिक फ्लावर. ठीक है. असिमेट्रिक फ्लावर का एग्जाम्पल है कैना, दतूरा, चिली और ऑल ऑफ दी अबव. इसमें से कौन सा है. दतूरा, चिली हमने अभी देखा एक्टिनोमॉर्फिक का है. सो द असिमेट्रिक का एग्जाम्पल है कैना. ये इसको कैसे याद रखना है, असिमेट्रिक मीन्स जो डिवाइड नहीं हो सकता है इक्वल हाफ में, और एग्जाम्पल है कैना. कैना से कैसे याद रखेंगे, कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ, देन इट इज कॉल्ड एज असिमेट्रिक फ्लावर. इसको इसका एग्जाम्पल याद रखना बहुत अच्छा, अच्छे से याद रख सकते हैं क्योंकि आंसर में ही इसको ट्रिक दिया है, कैन नॉट बी डिवाइडेड. ठीक है. तो असिमेट्रिक का एग्जाम्पल है कैना. और जाइगोमॉर्फिक का है पी, गुलमोहर, बीन, केसिया, ऑल दी अबव. एंड एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल है मस्टर्ड, दतूरा एंड चिली. ठीक है. सो एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और असिमेट्रिक, ये फ्लावर्स किस रेडियल सिमेट्री में डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, किस प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में, रेडियल प्लेन में, और डिवाइड किसी भी प्लेन में नहीं हो रहे, देन इट इज कॉल्ड एज असिमेट्री. फिर उसके एग्जाम्पल्स ये याद रखने हैं. ठीक है. देन हाइपोगोनस फ्लावर. हाइपोगोनस और हाइपोगाइनस. ठीक है. हाइपोगाइनस फ्लावर क्या होता है, ए जिसमें गायनोशियम हाईएस्ट लेवल पे है, बी जिसमें गायनोशियम लोवेस्ट लेवल पे है, सी गायनोशियम
सेम लेवल पे है, और डी नन। हाइपोगाइनस फ्लावर में करेक्ट आंसर है गायनोशियम इज द हाईएस्ट लेवल। हाइपोगाइनस फ्लावर्स वो होते हैं जिसमें गायनोशियम जो होता है वो हाईएस्ट पोजीशन, बाकी के पार्ट्स से अगर कंपेयर करेंगे तो गायनोशियम जो होता है वो हाईएस्ट पोजीशन पे ऑक्यूपाई होता है, दैट इज कॉल्ड एज ए हाइपोगाइनस फ्लावर। ठीक है, और इसमें ओवरी जो होती है वो सुपीरियर होती है। ये दो चीजें याद रखनी। हाइपोगाइनस में गायनोशियम एकदम हाईएस्ट लेवल पे होता है बाकी पार्ट के कंपैरिजन में, और ओवरी जो होती है वो सुपीरियर होती है। ठीक है, इसे कैसे याद रखेंगे? सुपीरियर ओवरी ओवरी, तो सुपीरियर से SU और हाइपर से H ले लेना है, तो सुपर हीरो, इस तरह से याद रखिए आपको। सुपीरियर से SUP सुपर, और H हीरो से हाइपो से H ले लेना है, तो सुपर हीरो, जिसमें ओवरी सुपीरियर होगी, गायनोशियम हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, दैट इज कॉल्ड एज ए हाइपोगाइनस। ठीक है, नेक्स्ट पेरीगाइनस। हाइपोगाइनस देखा, अब पेरीगाइनस। पेरीगाइनस में क्या होता है? गायनोशियम सेंटर पे है, गायनोशियम लोवेस्ट है, गायनोशियम हाईएस्ट है, और एट द सेम लेवल पर है। गायनोशियम हाईएस्ट तो हाइपोगोनस में हो गया। ठीक है, पेरीगाइनस में क्या है? पेरीगाइनस इज इन विच द गायनोशियम इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, द गायनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर, यहाँ पे है गायनोशियम इज हाईएस्ट हाइपोगाइनस में। पेरीगाइनस में गायनोशियम सेंटर में सिचुएटेड है। ठीक है, और बाकी के जो पार्ट्स है फ्लावर के वो थैलेमस के रिंग पर, अराउंड द रिंग, थैलेमस के रिंग पर अरेंज है, और सेंटर में जो है वो गायनोशियम है, दैट इज कॉल्ड एज ए पेरीगाइनस फ्लावर। इसमें ओवरी जो होती है वो हाफ सुपीरियर होती है। हाइपोगाइनस में ओवरी सुपीरियर होती है, और पेरीगाइनस में जो है हाफ सुपीरियर होती है, सॉरी हाफ इंफीरियर होती है, सुपीरियर नहीं, हाफ इंफीरियर। ठीक है, पेरीगाइनस में याद रखना है हाफ इंफीरियर। ओके, देन नेक्स्ट, ओवरी इज सुपीरियर इन पेरीगाइनस, हाइपोगाइनस, इपिगाइनस और नन। ओवरी किस में सुपीरियर होती है? करेक्ट आंसर इज सुपर हीरो। सुपीरियर से SUP सुपर, हाइपो से H ले लिया, सुपर हीरो, इस तरह से याद रखेंगे। तो ओवरी होती है सुपीरियर हाइपोगाइनस में। ठीक है, देन इपिगाइनस फ्लावर। इपिगाइनस फ्लावर में क्या होता है? गायनोशियम लोवेस्ट होता है, या गायनोशियम हाईएस्ट होता है, या सेम लेवल पे होता है, नन होता है। एपिगाइनस फ्लावर्स में क्या होता है? जो ओवरी होती है वो इन लोएस्ट पोजीशन पे होती है। ठीक है, ओवरी को बाकी के फ्लावर्स के जो पार्ट है वो कंप्लीटली उसको ओवर क्लोज एनक्लोज कर लेते हैं और अपने साथ फ्यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ओवरी जो होती है इंफीरियर होती है, दैट इज लोवेस्ट पोजीशन में। ठीक है, तो एपिगाइनस इज लोवेस्ट, गायनोशियम इज लोवेस्ट, ovary is inferior, hypogynous is ovary is superior, gynoecium is at a highest point, and perigynous में at a same level, और ovary जो होती है वो half inferior होती है। ठीक है, then ovary, inferior ovary किस में दिखती है? superior ovary किस में है? hypogynous में। तो inferior ovary किस में है? उसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल गुआवा, कुकुम्बर, सनफ्लावर और डी ऑल ऑफ द अबव। इंफीरियर ओवरी इज सीन इन, इसका एग्जाम्पल है ऑल ऑफ द अबव, गुआवा, कुकुम्बर और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, इसमें ओवरी इंफीरियर होती है। ठीक है, तो इस तरह से इंफीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी, ओवरी एट द सेम लेवल, ये याद रखना है। एपिगाइनस, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, ये याद रखना है। ठीक है, आपको आज ये सब कुछ फटाफट रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्विक रिवीजन करेंगे और फ्लावर के हर एक पार्ट को डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एनी क्वेरीज, एनी डाउट, आप अपने क्वेश्चन पोस्ट कर देना है या मेल कर देना है। कोई भी अगर डाउट है, पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है, चार्ट बनाना है बच्चों और डायग्राम बनाना है। ठीक है, और तब तक के लिए
हैप्पी स्टडी।